बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त सादिया मुमताज़, और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं बहुत ही ज़बरदस्त फ़िश की रेसिपी, जो कि है फ़िश ग्रेवी, या आप इसे मछली का सालन भी कह सकते हैं या फ़िश करी भी कह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की रेसिपी। यहाँ ले ली है मैंने मछली, और ये मैंने ली है बोनलेस फ़िश। आपको किसी अच्छे स्टोर से बआसानी दस्तयाब है और बड़े आराम से आपको मिल जाती है। और इसको जो है वो मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था, और अपनी मर्ज़ी के जो पीस हैं उतना काट लिया था जितना मुझे चाहिए। और धोने के बाद आपने ये करना है कि आपने इसको पेपर टॉवल से या किचन टॉवल से जो है वो अच्छे से ड्राई कर लेना है, यानी कि इसको खुश कर लेना है, इसमें पानी बाकी ना रहे। अब मैंने पैन ले लिया है और मैं ले रही हूँ इसमें 1 कप ऑयल। आप उतना ही इसमें लें जितना कि वो इस्तेमाल हो जाए, क्योंकि जो अगर आप एक दफ़ा फ़िश के लिए ऑयल यूज़ करेंगे, उसको हम फिर किसी और चीज़ के लिए फ्राई करने के लिए हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने इसमें सिर्फ 1 कप ऑयल लिया है, ताकि उसी में हम जो है वो फ़िश को फ्राई भी कर लें और उसी ऑयल से जो है वो हम इसकी ग्रेवी भी बनाएंगे। जी, तो ऑयल गर्म हो चुका हुआ है और इसमें मैंने फ़िश के पीसेस को डाल दिया है। जब ये एक तरफ से पक जाएंगे तब हम इनको पलटा लेंगे, यानी इसको टर्न कर लेंगे, ताकि इसको हम दूसरी तरफ से भी अच्छे से पका सकें। ये आप देखें कि फ़िश जब कच्ची थी तो इसका कलर जो है वो पिंक था, और जैसे जैसे ये पक रही है इसका कलर जो पिंक है वो वाइट में चेंज होने शुरू हो गया, यानी कि पकने के बाद ये वाइट होने लग जाएगी। तो मैं सारी फ़िश को फ्राई करने के बाद आपसे मिलती हूँ। जी, तो फ़िश जो है वो मैंने सारी फ्राई कर ली हुई है। ये अब आप देख लें कि मछली हमने फ्राई कर ली है, निकाल ली है, और इसके बाद हम इसको साइड पे रख देंगे। और अब हम बनाएंगे मछली के का जो ग्रेवी है उसका मसाला। जी, तो अब हम बनाएंगे ग्रेवी, और ग्रेवी बनाने के लिए मैंने ले लिया है एक पैन, और पैन में मैं डाल रही हूँ ऑयल। ये वही ऑयल है जिसमें हमने फ़िश को फ्राई किया था, क्योंकि ये ऑयल अब हम किसी और खाने में तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि उससे स्मेल आती है, एक फ़िश की जो एक हीक होती है वो आती रहती है। तो इसलिए हम इस ऑयल को फ़िश की ग्रेवी बनाने के लिए ही इस्तेमाल कर लेंगे। और ये है तकरीबन आधा कप, यानी हाफ़ कप ऑयल है। जैसे ये गर्म होगा इसमें हम ऐड कर देंगे 2 अदद दरमियाने साइज़ के कटे हुए प्याज, और तकरीबन लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको जो है वो हम प्याज को फ्राई करेंगे। और प्याज का कलर जैसे ही चेंज होने लगेगा, यानी कि थोड़ा ये पिंक कलर में आने लगेगा, तो इसमें हम साथ ही ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट। अब इसको बारीक कुटा हुआ भी कह सकते हैं। और इसमें हम डालने के बाद लहसुन अदरक के पेस्ट को हम बहुत अच्छे से भून लेंगे, तकरीबन 2 से 3 मिनट, ताकि जो लहसुन अदरक का एक कच्चापन है, उसकी एक जो स्मेल आती है वो ख़त्म हो जाए और ये अच्छे से भुन जाए। और लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद जब ये थोड़ा ब्राउन कलर का प्याज होने लगेगा, तो हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। अगर आप चाहते हैं कि आप जो भी कोई सालन बना रहे हैं उसका कलर थोड़ा डार्क आए, यानी थोड़ा रेडिश कलर आए, तो उसके लिए आपने जो प्याज है उसको बहुत अच्छे से भून लेना है, उसको ब्राउन कलर दे देना है। जब तक वो ब्राउन कलर होगा तो उतना ही आपके जो जो आप सालन बना रहे हैं उसका कलर जो है वो डार्क हो जाएगा। जी, तो प्याज जो है वो हमने ब्राउन कर लिया था, और इसमें अब मैंने ऐड कर दिया है 3 अदद टमाटर हैं, बारीक कटे हुए हैं, ये मैंने इनमें इसमें ऐड कर दिए हैं। टमाटर डालने के बाद हमने मसाले को जो है वो बहुत अच्छे से इतना भून लेना है कि जो टमाटर हैं वो अच्छे से गल जाएं। और इसमें साथ ही मैं ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून नमक। नमक आप अपने हस्बे ज़ायक़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ मैंने इसमें ऐड कर दी है 1 टीस्पून हल्दी, और इसमें जा रही है लाल मिर्च पिसी हुई 2 टीस्पून। अगर आप लाल मिर्च ऐड नहीं करना चाहते तो आप दड़ा मिर्च इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी, और साथ आप इसमें जो है हरी मिर्च इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी आप अपने हस्बे ज़ायक़ा मिर्च जो है वो आप इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है धनिया पाउडर 1 टीस्पून, और अब हम इनको अच्छे से भून लेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि जो हमने ड्राई स्पाइसेस यानी खुश्क मसाला जार डाले हैं उनका फ्लेवर आ जाए। और फिर हम इसको जो है वो टमाटरों को गलाने के लिए थोड़ा थोड़ा सा इसमें
पानी ऐड करेंगे, यानी आप इससे अंदाज़ा लगा लेंगे 1 घूंट 2 घूंट हम इसमें पानी ऐड करते जाएंगे और इसको मसाले को अच्छे से भूनते जाएंगे। और अगर आपको जल्दी है, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप जो है वो इसमें जो टमाटर हैं उनका आप पेस्ट बनाकर इसमें ऐड कर दें, तो वो आप इस टाइम को बचा सकते हैं जिसमें आपने टमाटरों को गलाना है और आपने उसको अच्छे से भूनना है। जी, तो मसाला जो है वो भुन चुका था। इसको मैंने ब्लेंडर में डालकर अच्छे से थोड़ा सा पानी ऐड किया और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, ताकि हमारे पास जो एक ग्रेवी है बिल्कुल स्मूथ सी आ जाए और प्याज टमाटर उसमें नज़र ना आए। तो मैंने इनको ब्लेंड कर लिया है और इसको अब हम जो है वो तकरीबन 2 से 3 मिनट पकाने के बाद आप ये देखें कि ये किस कदर अच्छी थिक हो चुकी हुई है, यानी गाढ़ी हो चुकी है। और साथ ही इसमें मैं अब ऐड कर दूँगी फ़िश, जो कि हमने पहले से फ्राई करके रख ली थी। और फ़िश ऐड करने के बाद आपने जो है वो चम्मच बहुत तेज़ तेज़ नहीं चलाना, बल्कि बहुत एहतियात के साथ आपने इसमें चम्मच चलाना है, ताकि जो फ़िश है उसकी बोटियाँ टूटें ना। और इसको आपने मछली डालने के बाद तकरीबन 2 से 3 मिनट आपने या इतनी देर आपने पकाना है कि जो ऑयल है वो रिलीज़ हो जाए, या आप देखें कि तकरीबन 3 से 4 मिनट पकाने के बाद ऑयल जो है वो ग्रेवी में से, मसाले में से निकल आया है। और इसके ऊपर मैं अब डाल रही हूँ सूखी मेथी, तकरीबन 1 टीस्पून इसमें ऐड कर देंगे। साथ आप इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला 1 टीस्पून, और आप चाहें तो साथ ऐड कर सकते हैं ज़ीरा, कुटा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून। इससे बहुत अच्छी खुशबू, बहुत अच्छा फ्लेवर आने लगा है। और इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी और बिल्कुल लो फ्लेम पर मैं इसको जो है वो ढक कर रख दूँगी, ताकि जो ऑयल है एक्सेसिव वो ज़रा उसमें निकल आए, उससे सालन जो है वो ज़रा अच्छी लुक आती है उसकी। तो हम इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे जो है, या आप चाहें तो चूल्हा बंद करके भी रख सकते हैं, तो उतने में जो है वो ऑयल जो है वो निकल आता है। ये अब आप देख लें तकरीबन 2 मिनट गुजर चुके हैं। ज़बरदस्त सी इसकी एक सालन की जो शक्ल है वो निकल आई है। फ़िश कड़ी कह लें या फ़िश का सालन कह लीजिए या फ़िश ग्रेवी कह लें, ज़बरदस्त सी हमारी रेडी हो चुकी हुई है। और इसको जो है वो मैं डिश आउट करती हूँ। आप इसको जो है वो उबले हुए चावलों के साथ भी सर्व कर सकते हैं, और इस पे आप गार्निशिंग करें कटी हुई हरी मिर्च और हरा धनिया बारीक काट के, और इसको आप नान के साथ या चपाती के साथ, और साथ इसके आप हरी चटनी बना लीजिए। बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बनता है। लेकिन आपने एहतियात ये करनी है कि मछली के साथ आपने जो है वो दही का इस्तेमाल, यानी योगर्ट इस्तेमाल नहीं करना, या इसको खाने के बाद आपने दूध, अगर आप मछली खाने के बाद आप दूध इस्तेमाल ना करें, यानी मत पिएं। घंटे 2 घंटे गुजरने के बाद आप इस्तेमाल कर लीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।